हेलो गाइस, वेलकम टू द लिनक्स क्रैश कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम लिनक्स की वो सारी कमांड डिस्कस करने वाले हैं जो एक आईटी पर्सन को आनी चाहिए। मतलब आप कोई भी काम आईटी में कर रहे हो, जैसे कि आपके चाहे सपोर्ट में हो चाहे डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, बट ये बेसिक कमांड्स आपको आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर आप डेवलपर हो तो सिर्फ डेवलपमेंट ही करोगे, जावा का कोड ही लिखोगे। आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी? रिक्वायरमेंट ये भी होती है हमें कि हमें अपने सर्वर पे लॉगिन करके उसके लॉग्स चेक करने पड़ते हैं, वहाँ पे फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती है, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ती है। सो उन सब चीज़ों के लिए ये लाइनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स है जो हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं और जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं अपनी जॉब में या फिर लाइनक्स लर्निंग में। सो विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लाइनक्स की कमांड सीखने के लिए अपने पास एक लाइनक्स मशीन होनी चाहिए। बट मोस्टली हम काम किस पे करते हैं? हम काम करते हैं विंडोज़ पे या मैक ओएस पे, राइट? सो एक वर्चुअल मशीन की ज़रूरत हमें पड़ेगी। सो हम लाइनक्स मशीन कहाँ से लाएंगे? अब ये तो है नहीं कि हम अपने विंडोज़ या मैक को हटा के लाइनक्स इंस्टॉल करें और फिर उस पे अपनी लर्निंग करें, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करेंगे और उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम अपना लाइनेक्स इंस्टॉल करेंगे। और लाइनेक्स का कोई भी फ्लेवर आप इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक उबंटू, काली लाइनेक्स या कोई भी और। ओके। और उसके अंदर हम वो सारी कमांड लर्न करेंगे जो कि मैं इस कोर्स में डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स बाय डाउनलोडिंग अ वर्चुअल बॉक्स फॉर योर मशीन एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन configure that one. So go to your Google Chrome and just type here. So just type here Oracle Virtual Box, and you guys need to click the first link. ओके। एंड अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 6.1। और एज पर योर ओएस आप लोग सेलेक्ट करेंगे। मेरी मशीन विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ होस्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड इट आई विल सेव इट अंडर द डाउनलोड्स एंड दिस वर्चुअल बॉक्स। तो ये डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो गया है। मेरा इंटरनेट बहुत फास्ट है। थैंक्स फॉर दैट। लेट मी ओपन इट। तो मैंने ओपन किया है। दिस इज आस्किंग फॉर सम परमिशंस गाइस। ओके, फिर ऐसा पॉपअप बन के आ जाएगा जो कि आपको नेक्स्ट करना है, देन अगेन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगेन एंड proceed with the installation. Yes, install it. So it will start the installation process. So let's wait for the installation. Also, it will ask this thing. So Windows security, would you like to install this device? Yes, install it. Okay, just wait for the installation to complete. All right, it's completed. Then we will finish it and then let's start our virtual box. All right, so हमारा virtual box manager start हो चुका है, but अभी इसमें कोई भी virtual machine हमने configure नहीं की है. Okay, so अभी सिर्फ ये एक वर्चुअल बॉक्स मैनेजर है। अब इसमें हम वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर करेंगे। और वर्चुअल मशीन कौन सी होगी? आप कोई भी वर्चुअल मशीन डाउनलोड करके इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक आप रेड हैट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप उबंटू कर सकते हैं, एक कुबंटू है, काली लाइनक्स आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एज पर योर नीड आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट होता क्या है कि जो लिनक्स है उसके जो टर्मिनल्स हैं वो सब में सेम ही होते हैं। ओके, भले ही ये फ्लेवर्स अलग अलग हो, बस ज़्यादा नहीं, 19-20 का ही डिफरेंस होता है गाइस। तो लेट्स लेट्स डाउनलोड आवर उबंटू। उबंटू डाउनलोड। तो पहले ही लिंक पे हम क्लिक करते हैं, डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप। आई विल एक्सेप्ट ऑल दिस। तो मैं उबंटू 20 डाउनलोड करने वाला हूँ विच इज़ ऑफ LTS। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। उबंटू 21 भी अवेलेबल है बट वो LTS नहीं है, तो मैं उसे इग्नोर करूँगा और आई विल क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन. So thanks for downloading. Download will start automatically. Yes, it started. I will click on save. तो ये 3 GB का डाउनलोड है तो it will take some time. I will pause this video for now and I will come back again. Alright, so हमारा Ubuntu की जो ISO फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी है. Let me show you. ये रही वो ISO फाइल. अब हमें इस ISO फाइल को कॉन्फ़िगर करना है अपने वर्चुअल बॉक्स मैनेजर में.
तो इसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, जस्ट जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको भी फॉलो करना है। मशीन पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, देन हम इसका एक नाम देंगे। तो लेट्स से नाम मैं चैनल के नाम पे देता हूँ द कोड द कोड क्रेविंग ऊपर। इसके बाद हम इसके टाइप में हमें, जैसा हमने Ubuntu डाउनलोड किया है तो हमें Linux ही सेलेक्ट करना है, और हमने Ubuntu 64 बिट डाउनलोड किया है तो हमको ये ही सेलेक्ट करना है गाइस। ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें टाइप और वर्जन ये सेलेक्ट करने हैं, नेम ये रहेगा। उसके बाद इसका जो मशीन फोल्डर है हम वो डिफॉल्ट रखते हैं, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे हम इसका रैम साइज डिफाइन करेंगे अपनी मशीन के लिए कि रैम साइज क्या होना चाहिए। तो गाइस अगर आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर है, अच्छा कंप्यूटर मींस आपके कंप्यूटर का i5 या i7 जिसकी रैम 8 GB या 16 GB है, तो आप इसकी रैम कम से कम 4 GB रखिए। लेकिन अगर आपके पास लोअर प्रोसेसर है और आपका रैम साइज़ कम है, 4 GB है, तो आप इसकी 1 GB या 2 GB रैम बना सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसकी कम से कम 4 GB रैम तो रखिए। ताकि क्या होगा कि जो आपकी मशीन बनेगी वो ubuntu की बहुत अच्छी मशीन बनेगी। सो लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे हम एक वर्चुअल वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाएंगे अपने सिस्टम के लिए जो 10 GB की होगी। यहाँ भी नेक्स्ट, एंड डायनेमिकली एलोकेटेड। ऑल राइट, सो अभी इसकी 10 GB है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसको फिलहाल के लिए 15 GB कर देता हूँ कम से कम। लेकिन अगर आपके पास साइज ज़्यादा अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसे कम से कम 50 GB तक रख सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट। तो ये सब करने के बाद मेरा जो कोड क्रेविंग उबंटू मशीन है वो बन चुका है। मतलब एक मशीन बन चुकी है जिसका हमने हार्ड डिस्क, रैम, और हमने जिसमें कौन सा ओएस जाना है वो हम सब तय कर चुके हैं, राइट। और ये मशीन अभी पावर ऑफ मोड में है। सो लेट्स पावर ऑन दिस मशीन एंड विल इंस्टॉल आवर लिनक्स इन दिस वन। सो अभी हम क्या करते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं अपनी मशीन को। ओके, अभी हमने उबंटू इंस्टॉल नहीं किया है, जस्ट मशीन स्टार्ट की है। ओके, मशीन स्टार्ट हो रही है, सो इट विल टेक सम टाइम गाइस। तो स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसा पॉपअप आएगा और वो आपसे पूछेगा कि आपको अपनी एक वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क सेलेक्ट करनी है। तो हमने जहाँ पे अपना वो आईएसओ इमेज डाउनलोड की है वहाँ पे जाते हैं, जो कि डाउनलोड्स में है, एंड डाउनलोड्स के अंदर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एंड यस, यूज, एंड इट्स स्टार्ट। तो ये स्टार्ट करेगा हमारी वर्चुअल मशीन को, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। ओके, तो ये स्टार्ट अभी हो रहा है, सो लेट्स वेट फॉर दिस वन। नॉर्मली जितना ubuntu इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है वर्चुअल बॉक्स भी उतना ही टाइम लेगा, चाहे आपकी मशीन जितनी भी फास्ट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो इट्स चेकिंग डिस्क, वी नीड टू वेट हियर। ऑल राइट, और बेसिकली हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जस्ट डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं इसकी इंस्टॉलेशन में। स्क्रीन चेंज, सो इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस। ओके, सो जब आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी तो आपको ट्राई नहीं करना है। ट्राई उबंटू मीन्स आप इसको बिना इंस्टॉलेशन के भी ट्राई कर सकते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स में, बट जब हमने वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर करी है इसी के नाम के, लेट्स इंस्टॉल देयर। इंस्टॉल पे मैं क्लिक करूंगा एंड विल वेट फॉर दिस, एंड आई विल यूज डिफॉल्ट इंग्लिश ऑप्शंस, देन कंटिन्यू, and normal installation yes, update also, continue in this one। तो डिफॉल्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ मेजर चेंज है नहीं इसमें इंस्टॉलेशन में। आप नेक्स्ट, कंटिन्यू 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 कर सकते हैं। क्लिक ऑन द इंस्टॉल नाउ। So if you continue the list of changes, what is saying that otherwise you will make further changes. There's partition, okay. So let's wait for the installation and I will continue this video after the installation. Installing system now. सो यहाँ आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी है, लाइक योर नेम, आप अपना नेम भी एंटर कर सकते हैं, कुछ भी एज पर योर नीड। मैं तो अपने चैनल का नाम ही डालने वाला हूँ, कोड क्रेविंग, एंड कंप्यूटर नेम विल बी वर्चुअल बॉक्स, लाइक, so it's picked a username and the password will be star 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 star, then again the password will
dot 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 dot. Okay, then continue. So एक्चुअल इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गई है जहाँ पे फाइल्स वगैरह कॉपी कर रहा है। जो मशीन हमने बनाई थी अब 2200 फाइल्स उसमें फाइल्स कॉपी हो रही हैं। ये ऐसा ही है जैसा हम अपनी विंडोज़ में पीसी में विंडोज़ डालते हैं, राइट? तो ऐसा ही है, वर्चुअल बॉक्स में हमने एक मशीन बनाई, एक लैपटॉप बनाया और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम अपना उबंटू डाल रहे हैं एक आईएसओ फाइल से। ओके, ऑलमोस्ट फिनिश कॉपिंग फाइल, सेलेक्ट डिफॉल्ट टाइम जोन। ऑल राइट, सो 2 साल बाद installation is completed and you guys need to restart your machines or restart now पे आप क्लिक कर दोगे और ये इस मशीन को रिस्टार्ट करेगा। Okay, finally the machine is started and I will click here and I will enter my password। और ये वही पासवर्ड है जो हमने इसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाला था। And I will click hit enter। So let's see। मशीन शायद मैंने अच्छी नहीं बनाई क्या इसकी, इतना टाइम ले रहा है। ऑल राइट, सो हमारा उबंटू जो हमने इंस्टॉल किया है वो स्टार्ट हो चुका है और ये हमें कह रहा है कि अपना ऑनलाइन अकाउंट डालो। अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ। द नेक्स्ट, यस यू कैन सेंड द अपडेट, आई डोंट वांट एनी। यप, सेंड द सिस्टम इंफॉर्मेशन। आप इससे नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। यू आर रेडी टू गो, देन डन। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये आपको ना छोटा दिख रहा होगा, छोटा इन सेंस की आपकी स्क्रीन पे है ऐसा। इसको बड़ी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे करने के लिए करना क्या है आपको, वो देखते हैं। तो अपडेट हम इसको बाद में करेंगे। देन हम व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे क्या है कि फुल स्क्रीन मोड, हम इस पे क्लिक करते हैं। द वर्चुअल मशीन विंडो विल ऑलवेज स्विच द स्क्रीन होस्ट, दिस होस्ट की इज द राइट कंट्रोल। सो कंट्रोल प्लस एफ से आप इसको फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। सो लेट्स स्विच इट। तो स्विच करने के बाद हमने फुल स्क्रीन किया, बट अभी भी जो विंडो का साइज है, जो हमने ubuntu का साइज है, वो बहुत छोटा है। ओके, तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए आपको वापस कंट्रोल एफ दबा के वापस ऐसे ही आ जाना है, वो ब्लैक ब्लैक सब चला जाएगा। सो आप डिवाइसेस में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज। ओके, इट इज क्लिक्ड। तो it will ask you permission to run this software, you will click on the run। और यहाँ पे आप अपना जो पासवर्ड हमने इसका सेट किया है अपने सिस्टम का वो डालेंगे और इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। सो ये कुछ मॉड्यूल्स इसमें इंस्टॉल करेगा हमारे लिए। सो इंस्टॉलिंग एडिशनल मॉड्यूल्स, इट विल टेक सम टाइम गाइस। सो लेट्स वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस वन। ऑलराइट, सो हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था मॉड्यूल का कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे ये एक मैसेज दे रहा है कि रनिंग कर्नल मॉड्यूल्स विल नॉट बी रिप्लेस अंटिल द सिस्टम इज रीस्टार्टेड and press the return key to close this window। So we will close this window। ओके, सो हमें इस मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और रीस्टार्ट और पावर ऑफ करने के लिए आप यहाँ जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, देन पावर ऑफ एंड पावर ऑफ। सो जो मशीन हमने बनाई थी वो पावर ऑफ हो गई है। अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसको स्टार्ट होने के बाद अगेन वी नीड टू एंटर आवर पासवर्ड। ओके, सो लॉगिन करने के बाद अब हम व्यू पे क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन मोड पे दोबारा से क्लिक करते हैं एंड वी जस्ट स्विच। सो इस बार क्या हुआ, इस बार जो ये स्विच हुआ ये पूरी स्क्रीन पे आया बड़ा बड़ा अपना। अब सब कुछ सही दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो अब जो भी हमारी लर्निंग्स हैं हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि अब ये काफ़ी बड़ा है और सही है और सब कुछ आराम से दिख रहा है, राइट? ओके, तो अगर गाइज आपको चाहिए कि आप उबंटू नहीं इस्तेमाल करना चाहते, कोई और वर्जन, कोई और फ्लेवर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उबंटू ही इंस्टॉल करना है और उसी से सीखना है। जस्ट आपको एक टर्मिनल चाहिए जो आप सीख सकते हैं, जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसमें चलो टर्मिनल एक्सेस करते हैं। तो यहाँ एक्टिविटीज़ पे क्लिक करना है कॉर्नर में और टर्मिनल टाइप करना है, टर्मिनल। और ये टर्मिनल आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। सो ये टर्मिनल खुल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि टर्मिनल है क्या लाइनेक्स के अंदर। सो टर्मिनल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप लाइनेक्स मशीन को कमांड से एक्सेस कर सकते हैं। आप इस टर्मिनल में कोई भी कमांड लिखेंगे और ये आपके सिस्टम के अंदर जाके वो चेंजेस कर देगा और कमांड से ही आप पूरी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं।
ओके, आपको जीयूआई की ज़रूरत ही नहीं होती, टर्मिनल वो सारी चीज़ें आपके लिए कर देता है जो आप जीयूआई से करते हैं। सबसे पहले तो इस टर्मिनल का साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसका फॉन्ट साइज़ भी। तो आप इसके प्रेफरेंसेस में जाना है, प्रेफरेंसेस में अननेम्ड, देन टेक्स्ट, एंड आई विल यूज़ द कस्टम फॉन्ट। तो लेट्स से मोनोस्पोस, एंड साइज़ में इसका 20 कर लेता हूँ ताकि हमें सही से दिखे हो। राइट, ये सही है। ओके, एंड क्लोज दिस। तो अभी सही दिख रहा है अपने टर्मिनल। तो पहली कमांड जो हम यहाँ सीखने वाले हैं वो है ls। तो ls कमांड करती क्या है? ls कमांड हमें लिस्ट करती है वो सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज जो किसी प्रेजेंट लोकेशन के अंदर हैं। जैसे कि हम ls अभी यहाँ इस प्रेजेंट लोकेशन पे चलाएंगे तो यहाँ पे ये हमें बता देगा कि कौन कौन सी फाइल्स या फोल्डर्स प्रेजेंट हैं। सो ये देखो, ये डेस्कटॉप नाम का फोल्डर, डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी और डाउनलोड नाम की, तो ये सब चीज़ें इस करंट लोकेशन पे जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर हमें देखना है कि हमारी प्रेजेंट लोकेशन कौन सी है, प्रेजेंट लोकेशन, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD, अगर हमें देखना है कि हम अभी प्रेजेंट किस लोकेशन पे हैं तो इस कमांड से देखते हैं। तो अभी हम कहाँ पे हैं? स्लैश होम स्लैश द कोड क्रेविंग। ओके, हम यहाँ पे हैं और इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर, मतलब क्या यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर ये सारे हैं। तो चलिए खोल के देखते हैं यहाँ से, GUI से देखते हैं कि क्या है। सो एज यू कैन सी कि वो सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पे ऐसे GUI में दिखा रहा है कि होम, डेस्कटॉप, डाउनलोड, जो हमें वहाँ पे ls कमांड से उसमें दिख रहे हैं, अपनी टर्मिनल के अंदर दिख रहे हैं। राइट, तो यही सारे फोल्डर यहाँ दिखा रहा है। ओके, सो अगर आपको ls कमांड से ही इनको लिस्ट आउट करना है और इनकी इनकी और मोर डिटेल्स देखती हैं तो -l यहाँ लगा देंगे। तो ये क्या दिखाएगा कि ये सबसे पहले तो ये बताता है कि ये डायरेक्टरी है या फाइल है। सो सब डी से स्टार्ट हो रहे हैं तो मतलब डायरेक्टरी, और लाइनक्स के अंदर फोल्डर्स को डायरेक्टरी कहते हैं। और ये इनकी परमिशंस दिखाता है। हम परमिशंस इस ट्यूटोरियल में बाद में देखने वाले हैं कि परमिशंस होती क्या है, यूज़र कितने तरह के होते हैं और ये परमिशन क्या बता रही है, रीड राइट एग्जीक्यूट वगैरह वगैरह। ओके, सो ये बता रहा है इसका नाम, और ये यहाँ पे उसका साइज, यहाँ इसकी डेट बता रहा है कब इसको बनाया है हमने, कब क्या किया है, और ये उनका नाम हो गया। ओके, ये लोकेशन मतलब कि कहाँ है और ये उनका नाम, और ये सब डेट वगैरह दिखा रहा है। तो ये उन्हीं फोल्डर्स की उन्हीं फोल्डर्स की पहले तो हमने ऐसे लिस्ट करके देखा। अगर हम उन्हें उनकी और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम ls-l यूज़ करते हैं। ओके, और अगर आपको कोई हिडन फाइल्स वगैरह देखनी है इसके अंदर कि इसमें कोई हिडन फाइल्स है नहीं है, तो ls-a उसके लिए यूज़ करते हैं। सो देखो अभी आउटपुट क्या आया, अभी ये वाली फाइल्स भी आई हैं डॉट से शुरू होने वाली। सो जो भी फाइल डॉट से शुरू होती है लाइनक्स के अंदर, वो सब हिडन फाइल्स कंसिडर की जाती हैं इन विंडोज़ में। बट यहाँ पे डॉट मतलब ये हिडन फाइल्स हैं। सो आपको हिडन फाइल्स अगर देखनी है, हिडन डायरेक्टरीज देखनी है, तो आप ls-a करोगे। और अगर आपको लिस्ट करना है तो ls-l, और नॉर्मल लिस्टिंग के लिए ls कमांड यूज करोगे। तो ये तो एक बेसिक कमांड है ls जो सबको पता ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम एक क्लीनिंग कमांड देखने वाले हैं कि जैसे कि अब हमारा ये पूरा टर्मिनल भरा भरा लग रहा है। ओके, और हमें इसे क्लीन करना है तो एक कमांड होती है क्लियर। तो वो टर्मिनल को क्लियर कर देती है। ओके, सब वो ऊपर चला जाता है या गायब कर चला जाता है, ये डिपेंड करता है लिनक्स के फ्लेवर्स पे। सो जो उबंटू है वो बिल्कुल रिमूव कर देता है, बट कुछ टर्मिनल उसको ऊपर भेज देते हैं और आपका कर्सर यहाँ पे ला देते हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट दूसरी कमांड हमने क्या लर्न की, क्लियर, जो कि हमारा टर्मिनल क्लियर करती है। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है कि अगर हमें खुद की डायरेक्टरीज क्रिएट करनी हो तो वो कैसे करते हैं लाइनक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम प्रेजेंटली है कहाँ। तो हम देखते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD एक कमांड है जिससे हमें पता लगता है कि हमारी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो कौन सी है। तो हम हैं /home/द कोड क्रेविंग डायरेक्टरी के अंदर। ओके, सो इसके अंदर हमें एक डायरेक्टरी बनानी है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, mkdir। अब इसे अगर समझो, इसे रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। mk मतलब मेक एंड dr मतलब डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी, और फिर आपको डायरेक्टरी का नाम देना होगा जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हो। तो लेट्स से मैं डेमो नाम से एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ। तो
ये कमांड चल गई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो डायरेक्टरी बनी या नहीं बनी? तो हम सेम लोकेशन पे अपना ls चलाएंगे और देखेंगे कि वो डायरेक्टरी बनी या नहीं बनी। ls चलाया तो हमने देखा कि यस, डेमो नाम का एक डायरेक्टरी बनी तो है। अब ये चेक करना है कि वो डायरेक्टरी डायरेक्टरी ही बनी है या फाइल बनी है। सो वैसे तो mkdir डायरेक्टरी ही बनाता है, बट फॉर द सेफर साइड अगर देखना चाहो तो ls-l करके देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ देखो तो इट इज स्टार्टिंग विद d, दैट मीन्स ये डायरेक्टरी बनी है हमारी डेमो की। ओके, सो हमने डायरेक्टरी क्रिएशन देखा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाकर एक फाइल बनानी है। ओके, तो इस डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाएंगे? इस डायरेक्टरी के अंदर जाने का तरीका मीन्स नेविगेशन का तरीका, जो भी लिनक्स में नेविगेशन करते हैं हम, वो नेविगेशन का तरीका होता है cd कमांड से। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो ये विंडोज़ में भी काम करता है सेम, और लिनक्स में भी। सो cd चेंज डायरेक्टरी, और फिर हम उस डायरेक्टरी का नाम देंगे जिसके अंदर हम जाना चाहते हैं, तो cd एंड द लोकेशन। तो cd डेमो, अभी हम डेमो के अंदर आ गए हैं। तो डेमो के अंदर अपने को एक फाइल बनानी है। तो फाइल क्रिएशन की एक कमांड होती है टच, टच कमांड। तो टच कमांड क्या करती है? एम्प्टी फाइल बनाने का काम करती है लिनक्स के अंदर। ओके, टच के बाद आप इसको फाइल का नाम दे दो जो भी आप बनाना चाहते हो। तो लेट से टेस्ट फाइल मैंने बोला, और मैं इसे txt बना रहा हूँ। वैसे तो लिनक्स में एक्सटेंशंस मैटर नहीं करते, बट फिर भी फॉर द सेफर साइड मैं रख रहा हूँ। तो मैंने क्रिएट किया। अब मेरे को देखना है कि ये बनी है नहीं बनी है, तो मैं फिर से वही ls कमांड चलाऊंगा और मैं देखूंगा यस, टेक्स्ट फाइल डॉट txt बन गई है। ओके, सो टच कमांड हमने देखा कि वो हमारी फाइल बनाने का काम, एम्प्टी फाइल बनाने का काम करती है। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि लेट्स से कि हमें मल्टीपल फाइल्स बनानी है। ओके, सो हम क्या करेंगे? टच कमांड यूज करेंगे, सॉरी, टच कमांड, और अपनी फाइल्स के नाम लिखेंगे। जैसे कि हमें डेमो वन और डेमो वन डॉट टी एक्स टी, डेमो टू डॉट टी एक्स टी, ये दो फाइल बनानी है। तो हम डेमो, सॉरी, टच के बाद उन फाइल्स के नाम लिखेंगे, दोनों फाइल्स के नाम। और यहाँ आप कितनी भी फाइल्स के नाम लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, और एंटर हिट करेंगे। अब चेक करने के लिए कि वो फाइल्स बनी है नहीं बनी उस फोल्डर के अंदर, तो ls करेंगे। सो ओके, बन गई है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 100 फाइल बनानी है। ओके, 100 फाइल बनानी है, तो आप 100 फाइल्स के नाम तो नहीं लिखोगे, राइट? और मेरी ना फाइल के नेम कुछ ऐसे होने चाहिए कि test1, test2, test3, test4 अप टू test 100। सो उसके लिए आपको करना क्या है? टच कमांड, देन टेस्ट, और यहाँ पे आपको करना क्या है? ब्रेसिस के अंदर वन डॉट डॉट, और आपको कहाँ तक चाहिए? 100 तक, 100 फाइल्स बनानी है, राइट? और हिट एंटर। अब यहाँ अगर हम ls करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो हमारी कितनी फाइल्स बन गई है, राइट? और चाहे तो आप इसमें यहाँ पे एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। लेट्स से कि मैं टच टच टेस्ट डॉट cfg, ये एक्सटेंशन यूज करता हूँ। और अब देखते हैं कि ये फाइल्स बनी है नहीं। ये देखो cfg वाली भी बन गई, नॉर्मल वाली बन गई। तो ये देख रहे हो कितनी सारी फाइल्स हमने बना दी। सो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ओके, तो हमने इतनी सारी फाइल्स यहाँ बना दी हैं। तो इस विंडो को क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड थी? क्लीन, हमें पता ही है। ओके, क्लीन, सॉरी, क्लियर कमांड। तो लेट मी डू ls वन मोर टाइम, ls। ओके, तो जब इतनी सारी फाइलें बन गई हैं, ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे इसको डिलीट करना है, राइट? तो डिलीट करने के लिए लिनक्स में rm कमांड होती है, रिमूव। ओके, रिमूव करना है, और rm के बाद आप उस फाइल का पाथ देंगे। तो अभी करंट डायरेक्टरी में है, हम करंट डायरेक्टरी में ही हमारे पास डेमो वन पड़ी है, तो हम इसका नाम दे देंगे। ओके, लाइक rm डेमो वन डॉट txt, और एंटर हिट करेंगे। अब अगर हम ls करेंगे दोबारा, तो देखो यहाँ पे कोई भी डेमो वन नाम की फाइल नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि डेमो वन हमने रिमूव कर दी है। ओके, नाउ लेट सपोज कि मेरे को जितनी भी cfg फाइल्स थी, जितनी भी cfg फाइल्स थी वो सारी की सारी रिमूव करनी है। रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनना कि जितनी भी cfg फाइल है वो सारी की सारी रिमूव करनी है। तो हम क्या करेंगे? rm
ठीक है, CFG से पहले कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 100 कुछ भी हो, तो यहाँ पे हम स्टार लगाएंगे और उसको एंड कर देंगे CFG। सो स्टार क्या करेगा, स्टार एज अ वाइल्ड कार्ड काम करेगा, और वाइल्ड कार्ड मतलब कि CFG से पहले कुछ भी हो, डॉट CFG, और हम इसको एंटर करेंगे। अब कमांड तो चल गई, लेकिन अब इसका रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए ls कमांड यूज करेंगे, ls। सो अगर देखो तो जितनी भी CFG थी इस फोल्डर में से वो सारी की सारी रिमूव हो गई है। ओके, तो RM कमांड होती है रिमूव करने के लिए। सो हमने रिमूव ऑपरेशन देख लिया कि हम मल्टीपल रिमूवल कैसे कर सकते हैं, और एक साथ एक फाइल कैसे रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपको 2 या 3 फाइल्स रिमूव करनी है तो कैसे करोगे, तो RM, देन आप अपनी इस फाइल का नाम दोगे, देन लेट्स से मुझे इसको भी रिमूव करना है, मुझे सिर्फ ये 2 फाइल रिमूव करनी है। ओके, देन आप एंटर हिट करोगे, दैट्स इट। मीन्स इतना सिंपल है रिमूव करना। देन फिर आप ls करोगे टू चेक वेदर दे आर रिमूव्ड और नॉट, राइट। तो वो सारी रिमूव हो गई है। सो अभी बस हमारे पास क्या बची है, टेस्ट 1 टू टेस्ट 30 टेस्ट फाइल बची हैं जो हमने बनाई थी। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे हमें रीनेमिंग का करने वाले हैं। लेट्स से रीनेम करना है हमें टेस्ट 1 फाइल को, और इसको हमें रीनेम करके करना है सोर्स कोड। ओके, तो रीनेम करने के लिए हम एक mv कमांड यूज करते हैं। ओके, mv mv कमांड के 2 काम होते हैं, एक तो ये मूव करती है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, और दूसरा ये रीनेमिंग में भी काम आती है। सो अगर मैं इस फाइल को, मतलब इसका सेंस समझना कि अगर मैं इस सेम फाइल को इसी फोल्डर में दूसरे नाम से मूव करूं तो वो इसे ओवरराइट कर देगी, राइट। इसीलिए mv कमांड रीनेमिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो mv कमांड टेस्ट 1, इसी लोकेशन पे मैं इसी फाइल को मूव कर रहा हूं, और जिसका नया नाम क्या होगा, सोर्स कोड, राइट, एंटर। अब इसे चेक करने के लिए ये ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल नहीं, तो ls। तो देखो टेस्ट 1, यहाँ तो टेस्ट 1 था और यहाँ हमने सेम फोल्डर में उसे मूव किया नए नाम से, तो उसने उसे वो राइट कर दिया और ये बन गया है सोर्स कोड नाम की फाइल, राइट। अब mv कमांड का हमने रीनेम तो देख लिया कि हाँ ये रीनेम करते हैं। mv कमांड मूव कैसे करती है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में अगर मुझे ये फाइल मूव करनी है, राइट। मैं कॉपी नहीं कह रहा, मैं मूव कह रहा हूँ अभी। ओके, कॉपी कमांड हम अलग देखेंगे। सो इसके लिए मुझे एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हमने बता दिया मेक dir, और इसका नाम है डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। तो हमने डेस्टिनेशन डायरेक्टरी बनाई। सो चेक करते हैं कि ये बनी या नहीं बनी। ओ सॉरी, ll भी आप यूज कर सकते हो, ये लॉन्ग लिस्टिंग के लिए होती है, ये एलियास होता है एक्चुअली ls कमांड का ही। सो मुझे इसी की आदत है तो मैंने वो प्रेस कर दिया। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो ls ही यूज करो, क्योंकि जब तक आप फेमिलियर नहीं होते हो इन कमांड से तो वो यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमने देखा कि ls से हमने एक डेस्टिनेशन डायरेक्टरी बना दी है, और हमें ये जो सोर्स कोड है अपना डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में मूव करना है। ओके, सो mv कमांड हमने की, राइट। तो mv कमांड का फॉर्मेट क्या आता है कि mv कमांड द सोर्स फाइल विच यू वांट टू मूव एंड द डेस्टिनेशन। तो सोर्स फाइल क्या है, सोर्स फाइल है सोर्स कोड फाइल, राइट। और उसको कहाँ मूव करनी है, हमें प्रेजेंट लोकेशन के अंदर जो कि डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है उसके अंदर हमें मूव करना है। हिट एंटर। नाउ हम ls करके देखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि सोर्स कोड वाली फाइल यहाँ पे नहीं है। अब इसके अंदर देखेंगे हम, तो ls कमांड क्या करती है, ls कमांड या तो आप देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप वहां जाओ cd डेस्टिनेशन डायरेक्टरी और यहाँ ls करके देखो, तो हाँ आपको दिख गया कि सोर्स कोड प्रेजेंट है उसके अंदर। लेकिन अब आप बैक जाओगे तो बैक जाने का क्या ऑप्शन है, cd डॉट डॉट, और मेरे को इसी लोकेशन से पता करना है कि डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल मूव हुई हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए क्या करना होता है कि ls और फिर डेस्टिनेशन डायरेक्टरी दे देंगे अपनी, ls के बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। ओके,
उप्स कैंसिल। सो एलएस के बाद डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, तो ये क्या करेगा कि उस डायरेक्टरी के जो एलएस कमांड है उस डायरेक्टरी की जितनी भी फाइल होगा उनको लिस्ट कर देगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि उस डायरेक्टरी के अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है, एलएस डालो और डायरेक्टली पार्ट डालो और ये उसकी उसके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह हैं या फोल्डर्स डायरेक्टरी हैं वो सबको लिस्ट कर देता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि जितनी भी टेस्ट नाम से शुरू होने वाली फाइलें हैं, ओके ध्यान से सुनना, कि जितनी भी टेस्ट नाम से शुरू होने वाली फाइलें हैं उनके बाद में कोई भी नंबर हो वे सारी की सारी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में चली जाएं। ओके, तो इनको कैसे मूव करेंगे हम? सो एम वी और यहाँ पे हम टेस्ट और इनके बाद कोई भी नंबर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए स्टार लगा देंगे और जहां भी इन्हें मूव करनी है डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, तो हिट एंटर। अब यहाँ एलएस करेंगे तो यहाँ तो कोई फाइल बची नहीं क्योंकि सारी की सारी हमने मूव करा दी है किसमें, अपनी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में। तो अगर हमें डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स देखनी है प्रेजेंट लोकेशन के अंदर से, तो कैसे देखेंगे? ये तरीका, एलएस डेस्टिनेशन डायरेक्टरी और ये, तो सारी की सारी फाइल्स कहाँ आ गई? अब डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के अंदर आ गई है हमारी। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, जिसके लिए हम cd कमांड यूज करेंगे, cd डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को मूव नहीं करानी, मेरे को इन फाइल्स को वापस कॉपी करना है डेस्टिनेशन डायरेक्टरी से अपनी डेमो डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो इस डेस्टिनेशन डायरेक्टरी से मेरे को डेमो डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है, मतलब इसकी एक पेरेंट डायरेक्टरी में। तो वो कैसे करेंगे हम? सो उसके लिए होती है एक cp कमांड, कॉपी कमांड, जो कि लेती है cp देन आपका सोर्स देन डेस्टिनेशन। तो cp लेट्स से पहले मैं एक फाइल मूव करके दिखाता हूँ कि, सॉरी कॉपी करके दिखाता हूँ कि जी सोर्स फाइल है, इसको कॉपी करो आप दो एक लोकेशन पीछे, राइट, जो कि इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है। तो हिट एंटर। अब यहाँ ls करेंगे। ओ ओ, सो कॉपी करते टाइम मैंने नाम तो दिया ही नहीं कि वो कॉपी किस उससे होनी चाहिए। तो मैं इस सोर्स कोड नाम की फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ और जिसका नया नाम लेट्स से सोर्स कोड कॉपी रख देते हैं। ठीक है, सो ये क्या करेगा, तो ये कमांड क्या करेगी, जो प्रेजेंट डायरेक्टरी में सोर्स कोड फाइल है उसे पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दो। हिट एंटर। अब एक डायरेक्टरी पीछे जाओ, बैक जाने का होता है cd डॉट डॉट, देन हम यहाँ ls करेंगे। तो ये देखो वो सेम फाइल यहाँ पे आ गई है। ओके, तो ये थी कॉपी कमांड। अब मल्टीपल कॉपी करना है तो वही स्टार लगा के आप लोग कर लेंगे, चलो उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अभी प्रेजेंट लोकेशन पे जहाँ हूँ यहीं पे सारी की सारी फाइल्स आ जाएं डेस्टिनेशन डायरेक्टरी की, तो उसे कैसे कॉपी करेंगे? तो cp, अब उसका सोर्स, जो सोर्स है हमारा जहाँ से कॉपी होनी है उसका हम पाथ देंगे। उसका पाथ क्या है कि डॉट स्लैश मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी, प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है उसकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स मतलब ऑल फाइल्स, वो स्टार से हो गई, वो कॉपी कहाँ हो जाए? हमारी प्रेजेंट लोकेशन पे। सो जो डॉट होता है वो लाइनक्स के अंदर प्रेजेंट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और हम इसको एंटर करेंगे और अब यहाँ हम ls करके देखेंगे, तो जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई, वो कॉपी हो गई। अब यहाँ कॉपी हुई है, मूव नहीं हुई, दैट मीन्स वो सारी की फाइल्स डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के अंदर भी प्रेजेंट होंगी। तो चलिए डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ls करते हैं। सो ये सारी फाइल यहाँ भी प्रेजेंट है, राइट। तो ये थी कॉपी कमांड जो हमने इसमें सीखी है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एमपीटी फाइल बनाए, उन्हीं को मूव किया, डिलीट किया, कॉपी किया, रीनेम किया, राइट। बट अब क्या करना है, जो ये एमपीटी फाइल्स हैं इनमें कुछ डेटा डालते हैं। ओके, सो लेट्स से dd डॉट डॉट हम अपनी डेमो डायरेक्टरी में आते हैं और यहाँ ls चलाते हैं। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि इस सोर्स कोड के अंदर मैं एक छोटा सा कोई भी कोड या कोई भी टेक्स्ट एंटर करूं। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कैट कमांड। सो कैट कमांड से क्या होता है, इसके दो काम है, या तो आपको किसी भी फाइल का डेटा देखना हो कि इसके अंदर क्या कंटेंट है तब भी हम कैट कमांड का यूज करता है, या फिर उसके अंदर कोई डेटा अपेंड करना हो तब भी कैट कमांड का यूज करते हैं, या फिर आपको फाइल क्रिएट करनी है और साथ के साथ उसके अंदर डेटा एंटर करना है तब भी हम कैट कमांड का यूज करते हैं। ओके, अब एक एडिटर भी होता है लिनक्स के अंदर, विम एडिटर, जिसके अंदर हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं और डेटा इंसर्ट कर सकते हैं।
वो जैसे हमारा विंडोज़ का नोटपैड होता है, ऐसा ही लिनक्स का विम होता है, VIM। और पहले वर्जन्स में उसे VI एडिटर कहते थे, अब वो अपग्रेड हो गया तो उसे विम एडिटर कहते हैं। तो लेट्स सी कि कैट कमांड से हम कैसे किसी फाइल के अंदर डेटा डाल सकते हैं। सो हम लिखेंगे कैट, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ इसको। तो हम लिखते हैं ls, अपनी फाइल्स देखते हैं, ओके। सो मेरी रिक्वायरमेंट है कि सोर्स कोड के अंदर मैं एक हेलो वर्ल्ड नाम की लाइन लिखूं। ओके, सो लेट्स से कैट, फिर आप ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, देन उस फाइल का नाम। ओके, अब इसके बाद एंटर। सो आप देख रहे हैं कि जो ये लिनक्स का कर्सर है वो अब ओपन हो गया है। मतलब ओपन इस सेंस कि आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं सोर्स कोड फाइल के अंदर। सो लेट्स से मैंने क्या, हेलो लिनक्स लर्निंग, ओके, एंटर, देन यू विल क्लिक कंट्रोल डी इन विंडोज, ओके, एंड यू विल डू ls अगेन। अब मेरे को क्या करना है, मैंने कैट कमांड का यूज किया डेटा इंसर्ट करने के लिए फाइल के अंदर, बट अभी मेरे को देखना है कि इसके अंदर डेटा गया भी है नहीं है, इस फाइल के अंदर क्या डेटा है। तो मैं क्या लिखूंगा, कैट, सिंपल कैट, और इस बार मैं उसको रीडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं लगा रहा, ठीक है, कैट कोड। तो देखो जब मैंने कैट और सोर्स कोड किया तो इसने उसका डेटा मेरे को दिखा दिया कि इस फाइल के अंदर ये डेटा है, और हमारा जो कर्सर था वो नॉर्मल टर्मिनल आ गया है यहाँ पे, राइट। कैट कमांड के हमने दो यूज तो देख लिए, एक तो किसी भी फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए, एक उस फाइल का डेटा देखने के लिए। अब करते क्या है कि हम दोबारा से डेटा एंटर करते हैं सोर्स कोड में। ओके, एंटर करते हैं, ओके। अब की बार मैं लिखता हूँ हेलो जावा वर्ल्ड, ओके, एक्सक्लेमेशन, एंटर, देन कंट्रोल डी। अब इसका डेटा देखने के लिए मैं दोबारा करता हूँ सोर्स कोड, तो क्या आउटपुट होगा। तो इस बार आउटपुट आया हेलो जावा वर्ल्ड, लेकिन जो पहले का डेटा था हेलो लाइनक्स लर्निंग वो सब गायब हो चुका है, मतलब वो रिमूव हो गया। सो कैट कमांड क्या कर रही है कि जब भी हम इस ऑपरेटर के साथ, रीडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ इसको फाइल को ओपन करते हैं डेटा राइट करने के लिए, तो वो पुराना डेटा सारा का सारा रिमूव कर देती है, और जो भी डेटा आप न्यूली इंसर्ट करते हैं वो सिर्फ वही स्टोर करके रखती है। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को पुराना डेटा भी सेव रखना है और नई लाइंस को अपेंड करना है, राइट। सो इसलिए हम कैट कमांड को डबल ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं सोर्स कोड फाइल में। अभी क्या करेंगे, एंटर किया, अब रीडायरेक्शन के लिए मतलब डेटा एंट्री के लिए ये खुल गई फाइल। तो इस बार हमने हेलो लाइनक्स लर्निंग एंटर किया, मतलब वही डेटा जो रिमूव हुआ था उसे एंटर कर दिया, एंटर, एंड देन कंट्रोल डी। अब इसका डेटा देखने के लिए कि इस बार डेटा रिमूव हुआ है या नहीं हुआ, तो हम डेटा देखने के लिए कैट का यूज करेंगे विदाउट एनी ऑपरेटर, कैट, राइट। तो इस बार हमारे पास वो दोनों लाइनें, पहली वाली लाइन भी है और दूसरे वाली लाइन हमने जो दोबारा सेव की। ओके, सो ये तरीका है कि डेटा अपेंड करने का। तो अभी तक हमने कौन कौन से ऑपरेशन देखे, कैट से डेटा शो करने के लिए किसी फाइल का, किसी फाइल में डेटा इंसर्ट करने के लिए, किसी फाइल में डेटा अपेंड करने के लिए। अब कैट कमांड का यूज फाइल क्रिएशन के लिए भी होता है। पहले तो हमने टच कमांड से देखा कि टच कमांड से हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं, बट कैट से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो फाइल क्रिएशन के लिए आप सिंपल लिखेंगे कैट एंड रीडायरेक्शन ऑपरेटर, एंड आप उस नई फाइल का नाम लिखेंगे जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से टेस्ट न्यू फाइल डॉट txt, हिट एंटर। सो ये क्या करेगा कि अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो उसी को ओपन करेगा, लेकिन अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ये नई फाइल क्रिएट करेगा और उसको ओपन कर देगा फॉर द डेटा एंट्री। तो इसमें आप कुछ भी डेटा इन्फो डाल सकते हो, लेट्स से मैं कुछ भी डालता हूँ, ओके, माय टाइपिंग इज सो गुड, एंड कंट्रोल डी। अब मैं इसको डेटा शो करने के लिए कैट देन फाइल नेम, एंटर, ऑलराइट। सो फाइल क्रिएशन के लिए भी हमने देखा कि कैट कमांड का यूज होता है। तो अभी तक जितनी भी कमांड्स हमने
यूज़ की हैं, लाइक डायरेक्टरी क्रिएशन, मूविंग, रिमूविंग, रीनेमिंग, कॉपीइंग, ओके, एंड गोइंग थ्रू द डायरेक्टरीज, कि एक डायरेक्टरी से बाहर अंदर कैसे जा सकते हैं। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सब तो आपको आनी ही चाहिए, ओके, तभी आप लाइनक्स में आगे कुछ सोच सकते हो। विदाउट दीज यू कांट इमेजिन एनीथिंग, राइट। बेसिक कमांड्स हमारी हो गई हैं, राइट, जिससे हम अपने लिनक्स मशीन में नेविगेट कर सकते हैं और उसके साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। अब हम इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझते हैं। जो लाइनक्स का एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, फाइल सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है और कैसे होता है, ओके। सो आपको विंडोज़ का पता होगा, राइट। मैं विंडोज़ पे काम करता हूँ तो मैं विंडो का एक्सप्लोर करता हूँ कि विंडोज़ में क्या होता है। एक सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक और प्रोग्राम फाइल्स होता है, राइट। मीन्स दो प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, एंड देन आपका विंडोज़ होता है, उसके अंदर सिस्टम 32 होते हैं। और ऐसे करते करते बहुत सारी विंडोज़ की अंदर फाइल्स होती हैं जो उसको एक फंक्शनल ओएस बनाती हैं, राइट। ऐसे ही हमारी लाइनेक्स के अंदर भी होता है। लाइनेक्स के अंदर क्या होता है, लाइनेक्स एक सिंपल फाइल सिस्टम फॉलो करता है, और जिसके अंदर अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं। हर एक डायरेक्टरी का अलग अलग पर्पस होता है। मींस जैसा विंडोज़ में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नॉर्मली डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करने की, ऐसे ही लाइनेक्स में भी होती है। सो वो चीज़ लाइनेक्स का फाइल सिस्टम के अंदर आती है। तो लाइनेक्स के फाइल सिस्टम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले लाइनेक्स की जो फाइल सिस्टम की टॉप हायरार्की है उस पे जाना पड़ता है। टॉप हायरार्की क्या हुई कि लाइनेक्स की जो रूट है, जैसे कि हमारा सी ड्राइव रूट होता है, ठीक है, सी ड्राइव रूट होता है। अब ऐसे ही लाइनेक्स में भी कुछ ना कुछ रूट होगा। तो जो लाइनेक्स का रूट होता है वो स्लैश से शुरू होता है। उसका नेमिंग कन्वेंशन ही है कि स्लैश, इसे रूट भी बोलते हैं। और ये उस हायरार्की में, उस फाइल सिस्टम की हायरार्की में सबसे टॉप पे आता है। सो अब अगर इसको देखें हम, तो डायरेक्टली हम इस पे जाते हैं, सी डी स्लैश, मतलब रूट पे जा रहे हैं हम डायरेक्टली लाइनेक्स की। तो आप अगर यहाँ देखो तो हम उसके रूट पे चले गए हैं, ओके। अब अगर मैं देखूँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है मेरी, तो स्लैश है। मीन्स अभी मैं स्लैश के अंदर हूँ, मीन्स अभी मैं रूट के अंदर हूँ। और अगर मैं यहाँ पे अब एलएस करता हूँ, तो ये मेरे को बताएगा कि लाइनेक्स के फाइल सिस्टम में कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती हैं और वो किस हायरार्की में होती हैं, ओके। तो लेट्स सी दीज थिंग्स। एक तो बिन होती है, देन सी डी रोम एक्सेट्राज, लिब 64, लॉस्ट एंड फाउंड, एमएनटी, प्रोसेस के लिए प्रॉक। तो ये सारी की सारी इसका लाइनेक्स का क्या है, एक फाइल सिस्टम है पूरा का पूरा। जैसे कि बिन के अंदर सारी कमांड्स स्टोर होती हैं, जो भी हम कमांड्स यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी बिन के अंदर स्टोर होती हैं। देन एस बिन के अंदर सुपर यूजर की कमांड स्टोर होती हैं, ठीक है। ऐसे बूट क्या होता है, होम के अंदर यूजर डेटा, एक्स्ट्रा के अंदर ईटीसी के अंदर जो एक्स्ट्रा फाइल्स होती है, टेम्प के अंदर टेम्प ही होगा, वो टेम्परेरी फाइल्स स्टोर करता है, राइट। सो मीडिया की कौन कौन सी मीडिया कनेक्टेड हैं, एमएनटी मतलब कौन कौन से माउंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें इनके अंदर होती हैं। सो ये बेसिकली व्हाट ए हाई लेवल लाइनेक्स फाइल सिस्टम है। अगर आपको चाहिए कि मैं इनके बारे में डिटेल में जा बताऊं और ये, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर डाल दूंगा कि भाई पिन के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, और लाइनेक्स की कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, राइट। वो सब चीज़ें देख सकते हैं। बट एट अ वेरी हाई लेवल आप इतना समझ लो कि इसका एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, फाइल सिस्टम होता है लाइनेक्स का, और जिस जो रूट से शुरू होता है, रूट के अंदर फिर आपकी यही सारी डायरेक्टरी जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब आ जाती है। और ये हर डायरेक्टरी का एक पर्पस होता है, और वो पर्पस बहुत ही डिटेल में अगर एक्सप्लेन करने जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए उसे इस वीडियो में रहने देते हैं, और इस वीडियो में हम सिर्फ अभी कमांड्स पे फोकस करते हैं। और लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द एडवांस कमांड ऑफ लाइनेक्स।